Hello student, welcome back to the पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। सो चिल्ड्रन, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चिल्ड्रन बात की थी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, उसको हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया। और इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है। इसीलिए चिल्ड्रन इस वीडियो का जो टॉपिक है जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। चिल्ड्रन पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कीन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में जो नेशनल इनकम में जो इंक्रीज होता है वो मैनी टाइम्स होता है। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 टाइम, ठीक है, या हम कहें कि अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ का, तो नेशनल इनकम में चिल्ड्रन जो इंक्रीज होगा वो 100 करोड़ से ज़्यादा होगा। 200 करोड़ हो सकता है, 300 करोड़ हो सकता है। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग ने ये भी देखा है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। जो मिनिमम वैल्यू थी वो थी 1 और जो मैक्सिमम थी चिल्ड्रन वो इन्फिनिटी तक जाती है, कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इस वीडियो में चिल्ड्रन छोटा सा वीडियो बनने वाले हैं, हम लोग सिर्फ इतना ही बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो वर्क कैसे करता है, इसीलिए वर्किंग मल्टीप्लायर की बारे इसका नाम है। तो चिल्ड्रन जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चिल्ड्रन वो एक फैक्ट पर काम करता है, और वो फैक्ट क्या है कि 1 पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सनस इनकम। एक पर्सन की जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है चिल्ड्रन, वो दूसरे की जो है इनकम बन जाती है। तो 1 पर्सन जो एक्सपेंडिचर है चिल्ड्रन वो चलते 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 कई बार वो स्पेंड होते होते चिल्ड्रन वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाती है। वही चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं। अब चिल्ड्रन आपने पिछले वीडियो में ये भी देखा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात किया हम लोगों ने, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में भी हम लोगों ने बात की। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चिल्ड्रन हमें ये बताता है कि एक पर्सन की जो एडिशनल इनकम है, ठीक है, उसका वो कितना पार्ट जो है खर्च करना चाहता है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में हमने ये देखा कि अपनी जो एडिशनल इनकम है उसका वो कितना पार्ट सेव करना चाहता है, ठीक है। तो अगर एमपीसी की वैल्यू चिल्ड्रन ज़्यादा होगी, अगर हम खर्चा ज़्यादा करते जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम अपना जो इनकम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं। जिसकी वजह से चिल्ड्रन क्या होगी कि हम जितना ज़्यादा इधर खर्च करेंगे चिल्ड्रन उतना ही ज़्यादा, क्योंकि हमने बताया ना कि 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम, तो हम जितना ज़्यादा कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे दूसरे पर्सन की चिल्ड्रन इनकम उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। तो इसी के बारे में चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की। इसके लिए चिल्ड्रन सबसे पहले हमें चाहिए, पहले तो मैं लिख लेता हूँ ये के की वैल्यू जो मल्टीप्लायर की है वो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। और इसकी जो दूसरा जो फार्मूला था वो था 1/1 माइनस MPC। अब यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोग ये भी जानते हैं कि MPC प्लस MPC इक्वल टू 1 है। अगर मैं यहाँ पर MPC की वैल्यू, ठीक है, MPC की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.9, तो MPS की वैल्यू चिल्ड्रन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.10, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है मिलाकर होती है 1। तो अगर MPC हो गया चिल्ड्रन 90, 0.90, तो MPS हो जाएगा 0.10। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। अब चिल्ड्रन ये जो आप 90 देख रहे हो 0.90 है, ठीक है, इसका मतलब ये है चिल्ड्रन कि ये हो गया 90%, और ये MPS जो 0.10 देख रहे हो इसका मतलब हो गया 10%। तो कहने का मतलब ये है चिल्ड्रन कि अगर एक पर्सन की एडिशनल इनकम, जो भी उसकी एडिशनल इनकम हुई है, उस इनकम का 90% तो वो कंज्यूम कर लेता है और 10% वो सेव करता है। अब हम देखेंगे कि जो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लिख लेता हूँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आई होप कि आपको हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर चिल्ड्रन रहेगा कंजम्पशन, और यहाँ पर रहेगी सेविंग। तो हमारे पास ये 3 जो है कंपोनेंट आ गए चिल्ड्रन। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि चिल्ड्रन इकोनॉमी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ का, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मैं मान लेता हूँ कि वो 100 करोड़ का है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि MPC जो है चिल्ड्रन वो
0.90 है, NPS 0.10 है, और इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है चिल्ड्रन वो है 100 करोड़। अब चिल्ड्रन देखिए 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी 100 करोड़ की जो इनकम हुई, इसमें से क्या होगा कि देखिए जो हमारा इसको आप इन्वेस्टमेंट को चिल्ड्रन या आप इसको इनकम को, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इनकम भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलो इन्वेस्टमेंट ठीक है। तो चिल्ड्रन मान लीजिए कि 100 करोड़ की का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इसमें से 90% जो है मैं सेव कर लूँगा, यानी कि 90 करोड़ कंज्यूम कर लूँगा, सॉरी सेव बोल दिया मैंने, ठीक है। और इसका जो 10% है चिल्ड्रन वो मैं क्या करूँगा, वो मैं सेव कर लूँगा, और इन दोनों का जो टोटल है वो 100 करोड़ के इक्वल होगा। अब मैंने इस वीडियो के बिगनिंग में चिल्ड्रन आपको बताया कि जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वन फैक्ट दैट वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सनस इनकम। तो अब ये देखिए इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी ये किसी पर्सन ने जो है कंजम्पशन किया, तो ये इनकम थी, तो इस इनकम ये इनकम थी, मान लो ये इनकम थी, इसमें से मैंने 90 का कंजम्पशन किया और ये मैंने 10% सेविंग कर लिया। अब ये जो 90 है, यानी 90 करोड़ जो मैंने कंज्यूम किया है, ये मैंने एक्सपेंडिचर किया, ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो ये किसी की इनकम जाकर बनेगी चिल्ड्रन, ठीक है। ये यहाँ पर आकर इस किसी की इनकम बनेगी। अब ये किसी की इनकम है, ये फिर यहाँ पर आएगी और ये क्या करेगा कि अपनी इनकम का जो 90% है वो कंज्यूम करेगा और 10% जो है वो सेव कर लेगा। तो 90 का चिल्ड्रन हम 90% कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया चिल्ड्रन 81। तो 90 का की जो इनकम उसमें से चिल्ड्रन क्या होगा कि 81 तो मैं कंज्यूम कर लूँगा और 9 में सेव कर लूँगा। ये जो 81 मैंने कंज्यूम किया चिल्ड्रन, ये फिर से यहाँ पर आ जाएगी, ये मेरा एक्सपेंडिचर है और ये किसी की जाकर इनकम बन जाएगी। अब इस इनकम का मैं कुछ पार्ट क्या करूँगा, फिर से मैं क्या करूँ 90% जो है खर्च करूँगा। तो 81 का आप 90% आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 9 1 या 9 9 8 या 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 72.9, ठीक है। और ये हो गया आपका 81.00 और ये 72.9 है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और 10 से 2 लेस हुआ 8.10। तो चिल्ड्रन ये 8.10 जो है 8.1 में लिख लेता हूँ, 8.1 सेविंग हो जाएगी। और ये चिल्ड्रन लगातार ये फिर से इनका कंजम्पशन हुआ, फिर यहाँ कर आकर इनकम बनेगी, फिर ये कंज्यूम करेंगे, फिर सेव करेंगे, तो ये चिल्ड्रन लगातार यहाँ तक चलता रहेगा, ठीक है। और ये अलग अलग इसमें चिल्ड्रन स्टेज आते जाएंगे। अब ये कब तक चलता रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर देखिए जो k की वैल्यू है वो हमने लिया है 1/1 MPC, और MPC की जो वैल्यू चिल्ड्रन वो है हमारी 0.90, तो ये हो जाएगा 1.0.90। अब देखिए 1/1 में से अगर 0.90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 0.10। इसको आप पर ये डेसिमल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10। तो 10 से आप 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 टाइम्स। तो ये चिल्ड्रन कब तक चलता रहेगा, देखिए जब तक ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम नहीं हो जाएगा, कंजम्पशन का 10 टाइम नहीं हो जाएगा और सेविंग का 10 टाइम नहीं हो जाएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन 100 है, 100 का आप 10 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 100 10 जा 1000, 90 का और 10 टाइम हो जाएगा चिल्ड्रन 900 और 10 का हो जाएगा 100। अब देखिए ये हो गया 1000, ये हो गया 900 और ये हो गया 100। अब इन दोनों का जो टोटल चिल्ड्रन ये 1000 इनिस जो है ये सेविंग और कंजम्पशन के इक्वल हो जाएगा, 1000 इक्वल टू 1000। तो ये था चिल्ड्रन वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चिल्ड्रन जो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट हुआ था 100 का 10 टाइम जो है वो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, और डेल्टा वाई देखिए ये हमारी डेल्टा वाई हो गई है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 100 का, ये देखिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 टाइम्स।
आई होप चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चिल्ड्रन हम लोग जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसका जो इफेक्ट है एक डायग्राम से भी हम लोग देख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, बहुत ईजी था। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। चिल्ड्रन पिछले वीडियो में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की बात की थी, उसी डायग्राम को मैं फिर से बना लेता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये होगी चिल्ड्रन हमारी इनकम वाली लाइन। यहाँ पर मैं लिखूँगा इनकम, आउटपुट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा एम्प्लॉयमेंट, और ये है चिल्ड्रन हमारी कंजम्पशन लाइन AD। यहाँ पर मैं लिखूँगा C+I, और ये है हमारी इनकम, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AD। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर ये हमारा हो गया E, ये E। इस इक्विलिब्रियम पर चिल्ड्रन हमारी जो इनकम है ये है OY। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड इतनी है, ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और ये हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए आप अगर इनकम में जो एग्रीगेट डिमांड है ये थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, हम क्या करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट जब हम कर देते हैं इनिशियल कुछ भी हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया, मान ली डेल्टा आई हम लोगों ने किया, ये देखिए यहाँ पर मैं इतना करता हूँ, ये मैंने डेल्टा आई से हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया। तो देखिए इनकम आपकी कितनी इनकम इंक्रीज हो रही है, ये देखिए OY था, ये हमने OY1 कर लिया। अब चलिए आप ये जो डिस्टेंस है इसको ये तो हो गया, चलिए ये इसको मैं कर लेता हूँ AD, और ये हो गया हमारा AD1। अब AD और AD1 के बीच का आप डिफरेंस देखो, और Y और Y1 के बीच का डिफरेंस देखोगे, तो आप देखोगे कि ये जो है डेल्टा Y ये डेल्टा I से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इनकम इंक्रीज हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि डेल्टा जो एडिशनल डिमांड हमारी इंक्रीज हुई वो हुई है AD प्लस AD1 हो गया ये C+I प्लस डेल्टा I। ये देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने की वजह से चिल्ड्रन ये एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है और चेंज इन Y है, तो Y में जो इंक्रीमेंट है चिल्ड्रन वो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीमेंट से ज़्यादा है। तो चिल्ड्रन ये था हमारा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, और इस पॉइंट के साथ हम लोगों ने इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चैप्टर को कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।